Hello everyone, a very warm welcome to Ecaholics YouTube channel. I am Shruti Jha and today we are going to study a very current news जो recently हमको newspapers में देखने को मिली थी that recently our new RBI governor has been appointed and उनका नाम है Mr. Sanjay Malhotra और he has been appointed as the 26th RBI governor of India और यहाँ पे उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से उनकी ग्रेजुएशन रही है, क्या उन्होंने काम किया है अभी तक और कितना एक्सपीरियंस वो कैरी करते हैं और क्या उनकी विजन है इन ऑर्डर टू बिकम दी आरबीआई गवर्नर, वो क्या एस्पायर कर रहे हैं इन फ्यूचर इन ऑर्डर टू वर्क इन आरबीआई। ठीक है, चलिए उनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उनको 26 आरबीआई गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है आरबीआई के, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे उनको 3 ईयर टर्म के लिए अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर जो हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी जो हैं उनका टेन्योर ओवर हो रहा था और उन्हीं के टेन्योर के खत्म होते ही यहाँ पे मिस्टर संजय मल्होत्रा को अपॉइंट किया गया है एज अ आरबीआई गवर्नर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें तो इनकी एक्सपर्टीज जो है वो फाइनेंस के साथ साथ टैक्सेशन में भी वो काफी ज्यादा उन्होंने काम किया हुआ है और उनको एक्सपीरियंस है इस चीज का। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बैकग्राउंड एंड एजुकेशन। तो देखिए ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं ऑफ द 1990 बैच और डेफिनेटली काफी ब्राइटर माइंड के साथ जो है वो ये यहाँ पर एंट्री लेते हैं। और अगर हम इनके डिग्री की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर साइंस से आईआईटी कानपुर से जो है वो यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है एंड लेटर ऑन ही ऑल्सो हैड अ मास्टर डिग्री इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की हम बात करें तो इनके पास 33 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पे ये कैरी करते हैं, जब इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ दोनों ही गवर्नमेंट्स में काफी अच्छे से यहाँ पर इन्होंने काम किया है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो फाइनेंस में, टैक्सेशन में, पावर, आईटी एंड माइनिंग, ये जो सारे सेक्टर्स हैं इनमें इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है और हर एक सेक्टर का एक्सपीरियंस लेकर अब ये जाके आरबीआई गवर्नर यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। इसके बाद अगर आप देखो कि इसके पहले ये कौन से पोजीशन पे काम कर रहे थे तो ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो ये यहां पर जो है वो निर्मला सीतारमन के साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है। फिर देखिए इनके बारे में एक काफी ज्यादा स्टेटमेंट यहां पर वायरल हो रही है जहां पर इनको बोला जा रहा है दैट ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर एंड ऑल्सो ही हैज अ मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट। द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट मीन्स कि यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, तो काफी ज्यादा अच्छी मेमोरी होती है, शार्प मेमोरी होती है, ऐसा इनके बारे में बोला जा रहा है। इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे निर्मला सीतारमन के साथ काफी ज्यादा इनके कॉर्डियल रिलेशंस रह चुके हैं और यहाँ पे इन्होंने ऐसे पेंडिंग टैक्सेशन इश्यूज के बारे में बात करी और लेटर ऑन यहाँ पे अगर आप देखो कि बहुत ज्यादा बोला जाता था कि भाई ऑनलाइन गेमिंग जो है उस पे भी टैक्सेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे इनका एक कॉल आया कि यस वी हैव टू हैव अ टैक्स ऑन दी ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे जो FATF होती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आपको पता है इनकी रैंकिंग्स आती हैं कि कहाँ पर सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और कहाँ पे सबसे ज्यादा जो टेररिज्म है उसके लिए यहाँ पर मनी सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे भी इन्होंने कोशिश करी है काफी ज्यादा अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू कि कैसे इंडिया की रैंकिंग जो है वो FATF की रैंकिंग्स में इंप्रूव की जाए और मनी लॉन्ड्रिंग को इन्होंने कर्ब करने में हेल्प किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखो तो जैसे कि आरबीआई का एक विजन था कि हमको वर्चुअली जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देना चाहिए, उस केस में यहां पर इन्होंने कोशिश करी कि नहीं भाई यहां पर क्रिप्टो करेंसीज को हम बैन नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू मेन स्ट्रीम बाय रिक्वायरिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स टू रजिस्टर विद द फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट। तो इन्होंने यहां पर कोशिश करी कि जितने भी ये जो डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको यहां पे रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना होगा और क्रिप्टो करेंसी को बैन करना कोई एक सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगर इनके विजन की बात करें तो रिसेंटली इनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई थी उसमें इन्होंने जो बोला है उसमें इनके जो 3 पिलर्स सामने आ रहे हैं, वहां पर इन्होंने बोला है दैट वी हैव टू see the stability, trust and the growth as the 3 pillars of our economy। तो इनका फोकस है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं। और अगर हम देखें डिटेल में कि इनका क्या कहना है तो इनका ये कहना है कि अगर इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो ये जो 3 पिलर्स हैं इनके बिना हम कभी भी डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली हमको ग्रोथ को देखते हुए तो आगे बढ़ना है बट एक सस्टेनेबल ग्रोथ को भी ध्यान में रखना होगा।
He also added that the RBI has a huge responsibility in ensuring that the growth that the country is showing should continue in future, and it should not inhibit, and all the businesses, all people need this stability and continuity. Elaborating on the third pillar, Sanjay Malhotra said, I can assure you that whatever decisions are made by this institution, which is RBI, Reserve Bank of India, they will be taken with public interest in the mind. तो इनका ये मानना है कि जो भी डिसीजंस यहां पर आरबीआई लेगा वो हमारे जो देश की जनता होगी उनको ध्यान में रख के ही लेगा. So this is about Sanjay Malhotra, our 26th RBI governor. With this, we have come to the end of this session. Thank you so much for watching my session and do subscribe to our channel Ecoholics. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.